नमस्कार साथियों, थर्ड ग्रेड टीचरों के लिए खुशखबर। तबादला नीति पर शिक्षा मंत्री ने दिया ये बयान। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि मंत्री, सरकार और जनप्रतिनिधियों के पास आए प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। तृतीय श्रेणी के तबादलों के लिए गाइडलाइन तैयार की थी, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बीकानेर से खबर आ रही है। साथियों, इस खबर को पूरा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य में ये वर्ष चुनावी वर्ष माना जा रहा है। चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर मामला अटका पड़ा है। लेकिन डॉक्टर बी डी कल्ला का इस बयान ट्रांसफर चाहने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों की उम्मीदों पर फिर से जमा कर रहा है। दरअसल सीधी बातचीत में डॉक्टर शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने ये साफ कहा है कि तबादला नीति को लेकर गाइडलाइन फाइनल हो चुकी है। विधानसभा सत्र के बाद इस पर निर्णय होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं शिक्षा मंत्री से बातचीत के प्रमुख अंश। पहला सवाल, शिक्षा विभाग में चालू सत्र में 25,000 से अधिक तबादले हुए, फिर भी तृतीय श्रेणी के तबादले क्यों नहीं किए गए? डॉक्टर कल्ला, बड़ी संख्या में आवेदन परिवेदनाएं लंबित पड़ी थी। कुछ म्यूचुअल स्थानांतरण के प्रार्थना पत्र थे, उनके तबादले किए गए। मंत्री, सरकार और जनप्रतिनिधियों के पास आए प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। तृतीय श्रेणी तबादलों के लिए गाइडलाइन तैयार की थी, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। सवाल 2, तृतीय श्रेणी शिक्षक सालों से स्थानांतरण का इंतजार कर रहा है, उन्हें कब राहत मिलेगी? डॉक्टर कल्ला कहते हैं गाइडलाइन फाइनल हो चुकी हैं, विधानसभा सत्र के बाद इस पर निर्णय होने की पूरी उम्मीद है। सवाल तीसरा, हजारों तबादले बिना किसी घोषित प्रक्रिया के हुए, तो तृतीय श्रेणी के लिए नीति का रोड़ा क्यों? डॉक्टर कल्ला कहते हैं पिछली सरकारों के समय हुए तबादलों से तुलना करेंगे तो ये संख्या कम ही पाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये हजारों शिक्षकों की इच्छा पर तबादला करने के बावजूद एक भी आरोप नहीं लगा, जबकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय आरोप लगते रहे। सवाल चौथा, रोक के बावजूद तबादला सूचियां 12 जनवरी की तारीख में सार्वजनिक हुई, क्या अब भी कोई सूची आएगी? डॉक्टर कल्ला कहते हैं 13 जनवरी के बाद कोई तबादला नहीं किया गया। छुट्टियों की वजह से ऑनलाइन अपलोड देरी से हुई। रोक के बाद कोई स्थानांतरण नहीं किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि विधानसभा सत्र के बाद में पॉलिसी पर निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, विधानसभा सत्र के दौरान पॉलिसी पे कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से हमें ये सूचना पहले ही मिल गई है कि विधानसभा सत्र में कुछ नहीं होने वाला है। ट्रांसफ़र का मुद्दा जैसे का तैसा वैसे ही खड़ा है जैसे पहले था। विधानसभा सत्र को डिस्टर्ब न करने का एक लॉलीपॉप ही कह सकते हैं।